हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार का प्राचीन इतिहास और उसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखने वाले हैं और ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। बौद्ध धर्म क्या होता है, हम इसके पहले पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो क्या होता है, वास्तव में जब उत्तर वैदिक काल का समापन हुआ था तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वो दौर था जब कई तरह के बदलाव जो देखने को मिल रहे थे। राजनीतिक स्तर पर बदलाव ये थे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण में ये संघर्ष चल रहा था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। सामाजिक जीवन में भी कई बदलाव हो चुके थे, आर्थिक दृष्टि से भी कई बदलाव हो रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में जनपद बड़े होकर के महाजनपद बन रहे थे। इसी तरह से धार्मिक जीवन में भी एक बड़ा बदलाव का दौर चल रहा था। उत्तर वैदिक काल में जहाँ धर्म में आडंबर, बहुत सारे यज्ञ, कर्म कांड बढ़ गए थे, ऐसे में कुछ नए संप्रदाय उभर करके आए और यही काल कहलाता है धार्मिक सुधार आंदोलन का काल। इस काल में मुख्य रूप से दो प्रकार के संप्रदाय उभर करके सामने आते हैं। एक संप्रदाय का नाम है नास्तिक संप्रदाय और दूसरा संप्रदाय का नाम है आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय वो होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं लेकिन मानवता में विश्वास रखते हैं, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आस्तिक संप्रदाय वो होते हैं जो ब्राह्मण धर्म के वर्तमान स्वरूप था उससे हट करके कई नई उभर करके सामने आए जो बाद में आजीविका का संप्रदाय कहलाए, जैसे नयनार, अलवार, आजिक आदि। अब हम अब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर में 80 वर्ष के आयु में हुआ था। उनके पिता का नाम सुधयोधन था, वो शाक्यगण के राजा थे। माता माया देवी और उनकी सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी, वो उनकी मौसी थी। पत्नी जो उनकी थी यशोधरा, उनका शादी 16 वर्ष की आयु में इनसे हुआ था। पुत्र का नाम राहुल है। गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे 19 वर्ष में। महाविनिष्क्रमण, इसका मतलब होता है गृह त्याग करना। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। वो पहला है मेरा वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा है मृत व्यक्ति और चौथा है सन्यासी। सन्यासी जो थे वो प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलाम कलाम जो वैशाली के थे, दूसरा गुरु रुद्रक संपूत जो राजगिरी के थे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में किए थे, वो पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्हें बौद्धित्व कहा गया। तथागत सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य मुनि के नाम से भी इन्हें जाने लगा। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश पुंज इन्हें कहा गया। इनके प्रिय शिष्य जो थे वो आनंद थे। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ ऋषि पतन में दिए थे। अब क्या क्या घटनाएं हैं, उनका क्या प्रतीक चिन्ह है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जन्म का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं सांड। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह था पीपल और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह था पद्म चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह था स्तूप। बुद्ध के घोड़े का नाम कत्थक था। आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। प्रथम महिला जो थी वो गौतम बुद्ध की माँ यानी मौसी थी, प्रजापति गौतमी, ये प्रथम महिला थी। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती कौशल में दिए थे। अंतिम उपदेश इन्होंने सुबोध शिष्य को दिए थे। 4 आर्य सत्य है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, इसमें 8 मार्ग बताए हैं इन्होंने। एक सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्म और पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यामान और सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। गौतम बुद्ध के निर्माण मृत्यु प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म कई भागों में विभाजित हो गया। थैंक यू।